अस्सलामुअलैकुम। आज फिजियो इंटेलेक्ट पॉडकास्ट सीरीज का चौथा एपिसोड। मैं आपके साथ डॉक्टर अली मुस्लिम रज़ा। आज हमने जो टॉपिक देखना है वो है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन्स के जो ट्रीटमेंट्स होती है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, इस चीज़ को सारा कुछ डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आदिल यूसुफ। डॉक्टर आदिल यूसुफ को मैं इंट्रो करवाता चलूँ। ये एज ए एक्सपीरियंस फिजियोथेरापिस्ट हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस है मस्कुलोस्केलेटल में भी और न्यूरो में भी। आज इनसे हम ये सवालात करेंगे और इनसे ये ट्रीटमेंट पूछेंगे और पूछेंगे इनका क्या फिजियोथेरापी में इसकी ट्रीटमेंट होती क्या है, वाकई में इसको ट्रीट किया जाता है फिजियोथेरापी में या नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। मैं आपसे सबसे पहला जो सवाल करूँ, व्हाट इज़ माइग्रेन? माइग्रेन होता है क्या बेसिकली? एक्चुअली माइग्रेन जो है वो वन साइडेड हेडेक होता है, जिसमें हाफ साइड पे जो है ना जी फेस और बैक साइड पे हेड के और सेंटर में भी टेम्पोरल रीजन में भी जिसमें पेन आ जाता है, तो उसे हम माइग्रेन में कंसीडर करते हैं। ठीक। अच्छा, नॉर्मल पेन जो होता है, नॉर्मल हेडेक जो होता है, उससे हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे माइग्रेन को? बेसिकली हम जो माइग्रेन है कॉमन इसे कहते हैं हेडेक, कॉमन हेडेक और एक माइग्रेन। जो कॉमन हेडेक होता है वो बेसिकली होता है कि जनरल रीजन हो सकते हैं उसके, जिसमें ये होता है कि बोथ साइड पे पेन आ सकता है हेड के, लेकिन जो माइग्रेन होता है उसके वन साइड पे ही होता है। मतलब माइग्रेन के लिए जरूरी है सिर्फ एक साइड पे पेन आना चाहिए, एक साइड पे यूनिलेटरल। ठीक है। और जो हेडेक आएगा वो आपको बाइलेटरल होगा, बोथ साइड्स पे आएगा। मतलब वो जिसमें हो सकता है ये स्पेसिफिक, अगर एक साइड पे है तो वो माइग्रेन। ठीक है। अच्छा, मैं इसका पूछूं, इसकी रीजन क्या बनती है? मतलब मेल और फीमेल में इसकी रेशो बराबर है? नहीं, फीमेल्स में एक्चुअली जो है ना हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इसकी रेशो फीमेल्स में ज्यादा है, फीमेल में और मेल में कम। सही। 3:1 इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। इसकी मेनली काजेस क्या है, माइग्रेन की काजेस क्या? इसके डिफरेंट काजेस हो सकते हैं। बेसिकली जो माइग्रेन है ना, ये पेन है, दिस इज हेडेक पेन। तो वन साइड पे जो होता है, तो इसके डिफरेंट काजेस ये हो सकते हैं कि आप स्ट्रेस की वजह से भी आ सकता है, कोई हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से भी आ सकता है, जैसे डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जीन्स होते हैं डिफरेंट जो जीन्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो है ना ब्रेन माइग्रेन काज कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब इसकी बहुत ज्यादा काजेस क्या है? स्पेसिफिक काज नहीं है, स्पेसिफिक काज नहीं है, इसके मल्टीपल काजेस हैं। ठीक हो गया। अब इसके मैं ट्रीटमेंट का पूछूं, मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मेडिकली हम ट्रीट करते हैं कि जल्दी पेशेंट जो है ना रिकवर हो जाए माइग्रेन से, तो वो बेसिकली हम यूज करते हैं मेडिसिन, डिफरेंट मेडिसिन, एनाल्जेसिक वगैरह यूज करके हम उसे ट्रीट ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, आगे सवाल आपसे बोल रहा हूँ, इसका फिजियोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट है? फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया, इम्पोर्टेंट। इसमें यह है कि फिजियोथेरेपी जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें जो है ना जी कह लो प्ले कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो माइग्रेन होता है उससे क्या क्या चीजें अफेक्ट हो सकती हैं? उससे ये हो सकता है कि हमारा जो सर्वाइकल है वो रीजन डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा हमारा TMJ ज्वाइंट होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, सर्वाइकल के ज्वाइंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, प्योरा होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। तो उन चीजों को देखते हुए कि कितना अफेक्ट हुआ है पेशेंट, तो उसके हिसाब से हमने उसको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है कि सर्वाइकल में उसकी टेंशन कितना है, उसके TMJ में स्टिफनेस तो नहीं हुई, ठीक हो गया। ठीक है। उसका जो है ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई हिस्ट्री, कोई डायबिटीज हिस्ट्री भी हो सकती है। लिंक करते हैं। यस, ठीक हो गया। मतलब अगर किसी के पास हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, उसको माइग्रेन का हो सकता है, क्योंकि वो उस स्टेज पे होता है कि अफेक्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो ज्वाइंट हैं, जो सर्वाइकल रीजन है, मसल्स हैं, उन सबको ब्लड प्रॉपर चाहिए होता है। सही। इस वजह से वो रिलेट कर सकते। मतलब फिजियोथेरेपी में स्पेसिफिक हम बताएं तो स्पेसिफिक क्या ट्रीटमेंट, क्या स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक इसके लिए बेनिफिशियल है? जी बिल्कुल। स्ट्रेचिंग जो है एक बिल्कुल उसे जो है ना मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें स्ट्रेच करके उसके फाइबर्स जो होते हैं मसल्स के, उनको जो है ना जी लेंथन करना होता है, जिससे मसल जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं, उसके फाइबर रिलैक्स हो जाते हैं, तो जिससे टेंशन कम हो जाता है। टेंशन कम होता है तो सर्वाइकल रीजन में कह लो कि टोन कम हो जाती है मसल्स की, जो अफेक्ट करती है उसको कि वो जल्दी से जल्दी रिकवरी हो उसकी पेन की।
ये चीजें होती हैं। और मसल्स मैनिपुलेशन हम जो है ना उसमें ले लेते हैं कि मैनिपुलेशन करके सॉफ्ट टिश्यू मसाजेस होती हैं, ठीक। तो वो कर भी हम जो है ना इसको वो कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपी। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमें स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन से कहीं दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। रिलैक्सेशन को साथ लेकर ठीक चलना है, पड़ेगा। मतलब इसमें कोई ट्रिगर पॉइंट्स तो नहीं होते? ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं इसमें ट्रिगर पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जैसे आप उसमें इन्वायरमेंटल में हम जो है ना जी वेदर को ले लेते हैं, ठीक है, या फिर फूड, जंक फूड हो गया, या फिर उसके अलावा आप उसको क्या चॉकलेट वगैरह हो गया, तो ये भी ये पेन को ट्रिगर पॉइंट स्ट्रेस इंक्रीज कर देते हैं माइग्रेन को, बेसिकली एक क्रोनिक स्टेज की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। ठीक। मैं पूछूं, अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट को प्रेस करें, एक जैसे होती है हमारी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग के दौरान, वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कंप्रेशन और ट्रिगर पॉइंट्स को 90 सेकंड के लिए कंप्रेस करके उस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसे हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसको सेकंड वे में ऐसे भी कह सकते हैं, इस्चेमिक रिलीज करना, वो मसल्स होते हैं स्टिफ हो जाते हैं, तो उसको जो है ना जी होल्ड एंड रिलैक्सेशन थेरेपी इसको यूज करते हैं हम। तो इससे काफी डिफरेंट थेरेपी यूज करके डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, इसमें टेंस और हॉट पैक वगैरह भी डिफरेंट यूज करके हम इसे ट्रीटमेंट प्लान। अगर कोई पेशेंट इस तरह का है माइग्रेन का और फिजियोथेरेपी में आया है आपके पास, सबसे पहले आया है जी, उसकी आप कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? बेसिकली उसकी जो है ना स्टेज को हमने पहले देखना है कि किस स्टेज का पेशेंट है, एक्यूट है, क्रोनिक है, तो उस हिसाब से हमने इसका ट्रीटमेंट प्लान जो है ना बनाना होता है। ट्रीटमेंट बनाना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लान ठीक है, आपने बना लिया, उसमें ट्रीटमेंट प्लान में आपने सबसे पहले क्या क्या रखना है, जो आपने सबसे पहले बना रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है जनरल हमारे पास, तो हम सबसे पहले उसको असेस करने के बाद तो उसको हम देखते हैं कि भाई ना उसको कितना अफेक्ट हुआ हुआ है, सर्वाइकल रीजन तक भी अफेक्ट है, तो फिर उसको सर्वाइकल रीजन से कह लोगे टेंस हॉट पैक की इलेक्ट्रोथेरेपी जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट करने के बाद उसकी मैनिपुलेशन होती है, ज्वाइंट की मोबिलाइजेशन होती है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सर्वाइकल की, कैरोप्रैक्टर के अंदर भी हम इसे यूज करके कैरोप्रैक्टिस इसमें आ जाए तो कैरोप्रैक्टिस भी ठीक हो सकता है। बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल ही है, मैनिपुलेशन ऑफ जिसे कैरो किया जाता है आजकल के दौर में। यस, ठीक हो गया। इसे मलिगन और उसमें आ जाते हैं, उसका सकते हैं, उसका कंसेप्ट आ सकता है, कंसेप्ट आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पूछ लिया। मैं पूछूं क्या ये पोस्चर की वजह से भी होता है? मतलब आजकल जैसे मोबाइल यूज कर रही हैं और पोस्चर क्वेश्चन, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें आप बिल्कुल जो है ना पोस्चर जो होता है रिलेट करता है सर्वाइकल के जो है ना जी, जो पट्टे होते हैं बेसिकली हम जिन्हें कहते हैं पट्टे जो होते हैं वो अकड़ाव में चले जाते हैं, टेंशन हो जाता है उन पे, टोन इंक्रीज हो जाती है, अकड़ जाते हैं वो, जिसकी वजह से सर्वाइकल पे लोड आ जाता है काफी सारा। ये ज्यादा गर्दन झुकाए रखते हैं जो उनके लिए काफी ज्यादा बिल्कुल उनके लिए ज्यादा होता है। बेसिकली उनकी जो आईज होती हैं उनका कनेक्शन होता है मोबाइल से, और जो मोबाइल से कनेक्शन होगा आईज का तो उनका फोकस होता है पूरा, तो जो ब्रेन से हमारा जो कनेक्शन है आईज का वो उसी पीछे वाले एरिया से होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसके जो मसल्स जो होते हैं वो सारे जो है ना टाइटनेस में चले जाते हैं। रिलैक्सेशन उनके लिए बहुत जरूरी होती है, जो माइग्रेन को भी कर सकते हैं अगर ना करें। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या पोस्चर अलाइनमेंट करें या बॉडी अलाइनमेंट करें, उससे ट्रीटमेंट में हो सकता है? पोस्चर अलाइनमेंट में बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? बेसिकली कोई लैपटॉप यूजर है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपना जो लैपटॉप है वो उस लेवल पे लेकर आए जिस लेवल पे आईज हैं। सही। तो उसे नीचे झुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें? बिल्कुल, डिफिकल्टी ऑफ स्पीच भी आ जाती है कुछ पेशेंट्स में। अच्छा, जब क्रोनिक स्टेज में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब ये माइग्रेन एक बहुत बिल्कुल ठीक है। इसका लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेसिकली। इसका एज फिजियोथेरेपी हम इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कैसे लेके चलाएंगे? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ये है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो है ना जो चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उनको देखना है, ठीक है। इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने उसे मैनेज करना है। दूसरा हमने हमारी जो खाना पीना है, फूड है, उस डाइट प्लान करना है उसे प्रॉपर। उसके बाद हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं फिजियोथेरेपी की, जो होल्ड एंड रिलैक्सेशन की थेरेपी, इसकी फिजियोथेरेपी की जो है ना आ जाती हैं, तो आपने ये यूज करनी है। उसके बाद स्ट्रेचिंग करा सकते हैं आप, मस्कुलर मोबिलाइजेशन होती है, ज्वाइंट की मोबिलाइजेशन होती है, मस्कुलर मैनिपुलेशन वगैरह हम करवा के ना इसको तो लॉन्ग टर्म इसे ट्रीट कर सकते हैं। और मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूं कि आप इससे माइग्रेन को ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि देखा जाता है ज्यादातर अगर फिजियोथेरेपी हमारे पास पेशेंट नहीं आता, मतलब उसको हम होम बेस्ड एक्सरसाइज आप क्या रिकमेंड करेंगे? बेसिकली मैं सबसे पहले यही कि इलेक्ट्रो वो घर पे यूज ना करें,
ठीक क्योंकि है। इलेक्ट्रो होती है एज ए प्रोफेशनल बंदा कोई बिल्कुल यूज करे बिल्कुल तो उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसमें ये है कि आप उसको सबसे पहले कि जो है ना जी TMJ ज्वाइंट है या फिर जो हेडिक हो रहा है जिस साइड पे, उसको वो जेंटल मसाज दे ले थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, 2-3 मिनट के लिए दिन में 2-3 दफा दे ले तो वो बेहतर है। उसके बाद वो जिस साइड पे उसे हेडिक है उस साइड के उसके मसल ज्यादा अफेक्ट होंगे एज कम्पेयर टू सेकंड साइड Okay. ऑफ सर्वाइकल नेक ठीक है। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्ट्रेचेस देकर सॉफ्ट टिश्यू कर स्ट्रेचेस देकर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेच है नेक का, सही। तो ये स्ट्रेच देकर भी आप जो है ना उसको ओवरकम कर सकते हो। मतलब ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज में आ जाएगा, specific- डिफरेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो जाएगी। मतलब इसकी ट्रीटमेंट आप कहते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है। बिल्कुल। और इसको हम न्यूरो में देखें, अगर ये न्यूरो को पेशेंट लॉन्ग टर्म चले जाते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो उनको भी बेसिकली जो क्रॉनिक में चले जाते हैं, जो क्रॉनिक में चले गए उनको हम लेकर चलते हैं कि साथ साथ उसकी कोई मेडिकेशन भी होती रहे, क्योंकि उसे पेन बहुत ज्यादा होगा तो वो फिजियोथेरेपी का जो इफेक्ट होता है ना वो एकदम से नहीं मिलता बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म उसने ट्रीट करना होता है, तो वो मेडिकेशन प्लस जो है ना फिजियोथेरेपी कराए, मतलब स्टेप वाइज ट्रीटमेंट स्टेप वाइज। मतलब ऐसे नहीं है, कोई जादू नहीं है नहीं, कोई जादू नहीं है, कोई बिल्कुल। रॉकेट साइंस नहीं है कि जल्दी से ठीक हो जाए। इसके एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट चलेगी। फिजियोथेरेपी हमारे मल्टी डिसिप्लिन चलना पड़ेगा, बिल्कुल। हमें एज फिजिशियन के साथ भी लिंक करना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट करें, न्यूरो अगर उसे कोई स्ट्रोक था, इस तरह की कोई डिजीज पास्ट में रही है तो वो एज ए न्यूरोलॉजिकल जो सर्जन होते हैं उनको डील करके उनसे जो है ना जो अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर उनसे मिलकर तो फिर वो जो है ना फिजियोथेरेपी की तरफ मूव। ठीक है, मैं आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज आपने जो है ना इस पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाली माइग्रेन पे। हम देखेंगे माइग्रेन के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा डिजीज है, आपसे डिस्कस करेंगे न्यूरो और मस्कुलोस्केलेटल के रिलेटेड इंशाल्लाह। आज जो हमने देखा डॉक्टर आदिल यूसुफ ने जो हमें बताया माइग्रेन की ट्रीटमेंट का, और माइग्रेन होता है कि बेसिकली इसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होती है, ये आज हमने देखा। इंशाल्लाह इसी तरह के एक और एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।